तो बिडमाउंट में यहाँ पे पर्शियंस रूल करते रहे टेक्सला के ऊपर 6th सेंचुरी BC टू 2nd सेंचुरी बिफोर क्राइस्ट तक। और इसी शहर में अलेक्जेंडर द ग्रेट आए थे 326 BC में, और इनके साथ जो ग्रीक आए उन लोगों ने सेकंड सिटी सिरकप जो था वो इस्टेब्लिश किया। इनके आने के बाद ये आर्ट आप देख रहे हैं, ये गंधारा आर्ट जिसको हम कह रहे हैं, ये शुरू हुआ है। इसको रिलीजियस आर्ट कहते हैं, बुद्धिस्ट आर्ट, इंडो ग्रीक आर्ट भी कहा जाता है। इसके अलावा हमारे पास टेक्सला में एक एंशियंट यूनिवर्सिटी भी हुआ करती थी जिसका नाम था जूलियन। इसके अलावा यहाँ हमारे पास ये जो मेन स्तूपा है धर्माराजी का, ये वही स्तूपा था जो अशोका ने एस्टेब्लिश किया था। और अशोका के दौर में यहाँ पे बुद्धिज्म स्टार्ट हुआ था। अशोका बेसिकली पोता था चंद्रगुप्त मौर्य का। अच्छा। और अशोका ने बुद्धिज्म जब अडॉप्ट किया तो यहाँ पे वो बुद्धा की रेलिक्स लेके आए, और एक जो पार्ट था उनकी रेलिक्स का वो यहाँ पे लाके प्रिजर्व किया गया टेक्सला के अंदर। Here we are, और हमारे साथ मौजूद हैं ज़हीर साहब जो कि विजिट कराएंगे हमें टेक्सला म्यूजियम का और बताएंगे कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? खैरियत हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सो सबसे पहले हम इस मैप के ऊपर हैं। व्हाट इज दिस मैप अबाउट? असल में ये टेक्सला म्यूजियम में जो ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं ना, जहाँ जहाँ जगहों से मिले हैं उन जगहों को दिखाने के लिए स्पेशली मैप जो है वो बनाया गया है। ओके। और ये जो टेक्सला म्यूजियम है इसको हम टिपिकल साइट्स म्यूजियम कहते हैं कि यहीं टेक्सला से जो चीज़ें मिली हैं वही यहाँ पे डिस्प्ले पे पड़े हुए बेसिकली हैं टेक्सला हमारे पास। म्यूजियम में जो भी कुछ चीज़ें हैं गंधारा सिविलाइजेशन से रिलेटेड वो इसी इलाके में से मिली बिल्कुल बिल्कुल इसी इलाके से मिले हैं। हाउ कनेक्टेड इट इज। और टेक्सला में बेसिकली हमारे पास 3 शहर जो मिले हैं एक्सकैवेशन के दौरान। ये सबसे जो एंशियंट सिटी था वो बिडमाउंट के नाम से है, और बिडमाउंट ये म्यूजियम के राइट पे नज़र आ रहे हैं आपको। इसको हम पर्शियन सिटी कहते हैं, अखमीनियन जी। तो बिडमाउंट में यहाँ पे पर्शियंस रूल करते रहे टेक्सला के ऊपर 6th सेंचुरी BC टू 2nd सेंचुरी बिफोर क्राइस्ट तक। और इसी शहर में अलेक्जेंडर द ग्रेट आए थे 326 BC में, और इनके साथ जो ग्रीक आए उन लोगों ने सेकंड सिटी सिरकप जो था वो इस्टेब्लिश किया। और सिरकप को हम लैंड सिटी भी कहते हैं, और ये ग्रीक दौर में कैपिटल भी था। और ग्रीक यहाँ 2nd सेंचुरी BC टू 2nd सेंचुरी AD तक रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे कुशान आ गए, बुद्धिस्ट आ गए, जिन्होंने 3rd सिटी इस्टेब्लिश किया, सिरसोकुस का नाम रखा है। और कुशान बुद्धिस्ट लोग थे जो सेंट्रल एशिया से यहाँ पे आए थे हमारे पास। इनके आने के बाद ये आर्ट आप देख रहे हैं, ये गंधारा आर्ट जिसको हम कह रहे हैं, ये शुरू हुआ है। इसको रिलीजियस आर्ट कहते हैं, बुद्धिस्ट आर्ट, इंडो ग्रीक आर्ट भी कहा जाता है। और कुशान लोगों ने यहाँ टेक्सला में डिफरेंट रिलीजियस प्लेसेस एस्टेब्लिश किए जिनको हम कुशान डायनेस्टीज वगैरह कहते हैं। इनमें ये जूलियन वगैरह शामिल हैं, ये जिन्ना वाली डेयरी, बादलपुर वगैरह भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास टेक्सला में एक एंशियंट यूनिवर्सिटी भी हुआ करती थी जिसका नाम था जूलियन। इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो ये क्या वही यूनिवर्सिटी है जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य पढ़ते रहे? बाज़ लोग कहते हैं, बट आई थिंक कि ये इसका जो टाइम पीरियड है वो 2nd टू 5th सेंचुरी AD का दौर बनता है। मे बी कि इस टाइम पे यहाँ पे इससे पहले का टाइम उनका गुजरा हुआ है। ओके। तो इस वक्त वो यहाँ पे नहीं थे। अच्छा। हाँ, इसके अलावा यहाँ हमारे पास ये जो मेन स्तूपा है धर्माराजी का, ये वही स्तूपा था जो अशोका ने एस्टेब्लिश किया था। और अशोका के दौर में यहाँ पे बुद्धिज्म स्टार्ट हुआ था। अशोका बेसिकली पोता था चंद्रगुप्त मौर्य का। अच्छा। और अशोका ने बुद्धिज्म जब अडॉप्ट किया तो यहाँ पे वो बुद्धा की रेलिक्स लेके आए, और एक जो पार्ट था उनकी रेलिक्स का वो यहाँ पे लाके प्रिजर्व किया गया टेक्सला के अंदर। तो इस तरह यहाँ टेक्सला में बुद्धिज्म स्टार्ट हुआ, और इस तरह हम टेक्सला को वेसा बुद्धिज्म कहते हैं, इसको सेंट्रल बुद्धिज्म कहते हैं।